नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भरत तिवारी के मामले में न्यायिक जांच जो है वो जारी है और विनोद सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे भी हैं। वहां के लोगों से, उनके परिजनों से, भरत तिवारी के परिजन से मिले हैं। और ये ठीक तब हुआ जब प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसके बाद प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बोला कि बिहार की गद्दी पर एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठा हुआ है और एक आपराधिक प्रवृत्ति का अगर व्यक्ति गद्दी पर बैठे तो यही होगा, जातीय उन्माद फैलेगी और लगातार जात पात का ही बात होगा, अगड़ी पिछड़ी का बात होगा। उनका कहना है कि ये प्रथम घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। उनका ये भी कहना था कि जितने भी इनकाउंटर हुए हैं इधर कुछ महीनों में वो सारे के सारे फर्जी हैं। उनका यह भी कहना था कि 15 दिन में यदि भरत तिवारी के परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे या फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करेंगे। तो 15 दिन में तो जांच का कुछ भी निर्णय नहीं आने वाला है, ये स्पष्ट है। तो क्या प्रशांत किशोर आगे की लड़ाई की लकीर खींच रहे हैं? ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन प्रशांत किशोर का वहां जाना जो स्वर्णों की आबादी है उसमें एक मंथन का दौर शुरू कर दी है कि जिस बीजेपी को हम लोग वोट करते रहे, जिस नीतीश कुमार को हम लोग समर्थन देते रहे, क्या वो हमारे हितैषी हैं? और कुछ लोग अगड़ी पिछड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि 16 मार्च 2026 को प्रियांशु दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था जिसमें किसी अगड़ी जाति ने उस इनकाउंटर का विरोध नहीं किया था, क्योंकि जो अपराधी है आदतन वो अपराधी है। लेकिन किसी का सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई है तो वो सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई है। अगर कोई सामाजिक कॉज के लिए कोई अगर हथियार उठा रहा है तो उसको सुनना चाहिए, वहां के डीएम को सुनना चाहिए था। और ये ऐसी भी खबरें आ रही है कि स्थानीय एसपी जो है राज, वो रात में पहुंचकर और पीड़ित के भाई चंदन तिवारी को धमकाते हैं, ऐसा चंदन तिवारी का कहना है जो भरत तिवारी के भाई है। बहरहाल अभी जो तनातनी चल रही है उसमें सबसे बड़ा बात सामने उभर कर ये आ रहा है कि ये तनातनी दरअसल यूपी के चुनाव को लेकर है और ये न्यायिक जांच की प्रक्रिया दरअसल यूपी चुनाव के मद्देनजर शुरू की गई है। यूपी में चुनाव है, 2027 में चुनाव है और बीजेपी की सरकार है। यूपी में ब्राह्मणों की जो जनसंख्या है वो लगभग 12% के आसपास है। ब्राह्मण वहां के कर्ता धर्ता है। ब्राह्मणों का बड़ा रुझान बीजेपी के तरफ रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में कुछ सीटों पर ब्राह्मण सांसदों ने भी जीत दर्ज की और ब्राह्मणों का जुड़ाव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भी देखा गया। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और यूपी की सरकार बिहार में हुए इस भरत तिवारी की हत्या पर असहज है और इसी असहजता के दौर में जो है वहां से निर्णय किया गया कि सम्राट चौधरी आप न्यायिक जांच के लिए अनुशंसा कीजिए और जो रिटायर्ड जज है उनको नियुक्त कीजिए। तो ये बिहार से बाहर का जो है खेल वो लगातार दिख रहा है कहीं ना कहीं। और सम्राट चौधरी जो लगातार कह रहे थे कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या फिर उनको गंगा जी में मिला दिया जाएगा, वो ये कहते पाए गए परसों दिन कि यदि किसी के साथ में कोई नाइंसाफी हुआ है तो उसकी जांच स्टेट कराएगी। तो सम्राट चौधरी भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बिहार में ब्राह्मणों की 3.7% जनसंख्या और यूपी में ब्राह्मणों की 12% जनसंख्या को जिम्मेवार माना जा रहा है। जिस तरीके से ब्राह्मणों का रुझान बीजेपी की तरफ रहा है दोनों राज्यों में और अन्य राज्यों में जहां की आगामी आने वाले दिनों में चुनाव हो सकती है, लेकिन सबसे जो नजदीकी राज्य है वो यूपी है और उत्तराखंड में भी चुनाव है जहां पर भी ब्राह्मणों की आबादी बहुत बड़ी है। और जिस तरीके से ब्राह्मण नेता लोग, ब्राह्मण समाज यूपी से चलकर बेलौटी में आ रहा है, लगातार परिजनों से मिल रहा है, वहां के कई नेता, कई बड़े लोग यहां आकर मिल रहे हैं
कई तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है आगामी यूपी के चुनाव के मद्देनजर कि कहीं यूपी में तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहीं यूपी में कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर इसका सीधे सीधे ठीकरा फूटेगा सम्राट चौधरी पर। इसलिए सम्राट चौधरी भी दबाव में है, लेकिन सम्राट चौधरी के बिरादरी के लोग अगड़ी पिछड़ी करने में व्यस्त है। सम्राट चौधरी के बिरादरी के लोग ये कह रहे हैं कि ये सवर्ण आबादी जो है वो चाहती है कि सम्राट चौधरी को गद्दी से हटा दिया जाए, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये स्वर्ण आबादी की 90% जनसंख्या ने पिछले चुनाव में बीजेपी और जदयू को वोट किया था और लगातार 2005 से या 2000 ईस्वी से प्रो नीतीश और प्रो बीजेपी बिहार में रहे हैं। तो स्वर्ण समाज में भी मंथन का दौर जारी है, ब्राह्मणों में भी मंथन का दौर जारी है, दूसरी तरफ कुशवाहा बिरादरी में भी मंथन का दौर जारी है और ये कह रहे हैं कि हम लोग भी महापंचायत करेंगे। और यदि कुशवाहा समाज वहाँ महापंचायत करती है भोजपुर जिले में, तो फिर से ब्राह्मणों और सवर्णों का महापंचायत का कॉल होगा। और जिस तरीके से आगामी 10-15 दिन का अल्टीमेटम डेट दिया हुआ है, डेडलाइन डेट दिया हुआ है, उसे लग रहा है कि ये मामला जो है वो लगातार जारी रहेगा। ये मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। यूपी में जो इनकाउंटर हो रहे हैं उस पर कुछ इनकाउंटर में सवाल खड़ा हुआ था। जैसे एक इनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, लेकिन वहां के ब्राह्मण समाज ने यह बोला कि विकास दुबे अपराधी था। हालांकि कुछ ब्राह्मणों ने उनका बचाव भी किया कि मारा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन विकास दुबे ने डीएसपी सहित एसएचओ और पुलिस वालों की हत्या की थी, कई लोगों की हत्या की थी। वो आदतन अपराधी था। इसीलिए विकास दुबे का मामला जो है वो तूल नहीं पकड़ पाया। लेकिन यूपी में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का एक वर्ग नाराज है, योगी आदित्यनाथ से नाराज है। पता नहीं क्यों नाराज है, लेकिन 12% जनसंख्या यदि नाराज है तो मंथन तो करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को मंथन करना होगा या बीजेपी में जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको मंथन करना होगा, शीर्ष नेतृत्व को मंथन करना होगा। क्योंकि जिस भरत तिवारी की हत्या की गई है वो आदतन अपराधी नहीं था, वो समाज के कॉज के लिए लड़ रहा था। और यही बात गले की फांस बीजेपी के लिए बनती जा रही है। और इसे बीजेपी कैसे बचेगी, कैसे निपटेगी, वो भी देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी अभी चाह रही है कि मामले को ठंडा किया जाए, तो बहुत सारे नेताओं को अप्रोच कर रही है। वहां पर जो डीएसपी की नियुक्ति हुई है वो कोई मिश्रा है, ब्राह्मण समाज से है। तो बीजेपी अब बैकफुट पे है, पूरी तरीके से बैकफुट पर है। अगड़ी पिछड़ी करने वाले कर लें, लेकिन बीजेपी बैकफुट पर है और बीजेपी आत्ममंथन के दौर में है। और देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार में जो बांकीपुर सीट में जो चुनाव होने वाला है उसमें स्वर्णों का झुकाव क्या प्रशांत किशोर की तरफ चला जाएगा। और यदि बांकीपुर सीट बीजेपी हारती है तो कहना ना होगा कि एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत बिहार में चलेगी। क्योंकि जितना ऊपर से दिख रहा है उससे अंदर बिहार की राजनीति ज़्यादा गर्म है और सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद।